या नहीं? अगर हम उत्तर प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें टीचर्स की आवश्यकता है या नहीं है? अध्यापकों की जरूरत होगी या नहीं होगी, आप बताओ मुझे। या हम बस वही आप देखेंगे कि जो आपका बच्चों और शिक्षक का अनुपात होना चाहिए, एक आदर्श अनुपात जो होना चाहिए, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है वैसे ही। 7 वर्षों से यहाँ पर भर्तियाँ नहीं है, 7 वर्षों से बच्चों के सहयोग की कोई बात नहीं है कि भाई हाँ आकर के, और एक बीच में एक ट्वीट किया गया आपका, उसको भी डिलीट कर दिया गया। अब वो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, ट्वीट ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा कोई आदमी बैठ के ऐसे ही ट्वीट कर देता हो कुछ भी अपने पास से? तो फिर तो तुम्हारा ट्विटर हैंडल जो है बड़ा वो संदेह की दृष्टि में है कि कोई भी कुछ भी ट्वीट कर देता होगा। तो सीधी सी बात है, उसके लिए कोई प्रोफार्मा बना होगा। और जब किसी की उम्मीदें हैं, क्योंकि टीचिंग में आप देखोगे ना, टीचिंग में अगर हम देखें कि लड़के तो अपना भविष्य बनाते हैं, लेकिन टीचिंग में एक सेफ जोन माना जाता है लड़कियों के लिए। आज भी हमारे समाज में ये परिवेश है कि लड़कियां के लिए, अब आपने देखा भी होगा, कई बार सुनी भी होंगे, लड़कियों के लिए टीचिंग और बैंक सही है। तो बहुत सारी लड़कियां, उनकी जो परवरिश और शिक्षा है वो होती ही इस आधार पर है कि वो कल को टीचर बन जाएंगी। तो टीचर बनती हैं तो वो आपका अपने जो बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, बीएड आदि इन सब चीज़ों को करती हैं। और बीएलएड आपका इन सब को करने के बाद में उनको एक लंबा इंतजार करना पड़े। तो एक तो वो पिता जो देखना चाहता है, जो समाज से लड़ करके इस बात के लिए कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, और उसकी बेटी जब कामयाबी को पाई नहीं पाती है, तो एक तो वो फिर उस समाज में हंसी का पात्र बनता है। एक जो हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वो फिर बात हमारी झूठी हो जाती है। तीसरा जो हम बात कर रहे हैं आपका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो बात हमारी झूठी हो जाती है कि भाई हम बेटियों को कहाँ, हमने तो पढ़ाया है ना, लेकिन बेटियों को पढ़ने के बाद में जो वो डिजर्व करती हैं वो आप उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और फिर आपका एक ये विजन हो गया। ठीक है। एक दूसरा, जो बेटियों के अलावा जिनकी शादियां भी हो चुकी हैं, शादी के बाद में लड़की को वैसे ही आप जानते हो कि भाई बहुत जगह सपोर्ट नहीं मिलता उसकी पढ़ाई के लिए, जो अच्छी फैमिलीज हैं जो सपोर्ट देती हैं। अब अगर वो अच्छी फैमिलीज सपोर्ट दे भी रही हैं और ये कह रही हैं कि ठीक है आप अपनी निरंतर पढ़ाई रखो, तो किसी किसी की बेटी किसी के घर में बहू बनने के बाद में भी जो पढ़ाई कर रही है, इतने लंबे समय से पढ़ाई कर रही है, और उसके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। तो यानी कि मतलब हम हर जगह विफल हो रहे हैं, और हमको इस बात पे विचार करना चाहिए कि हम उसको मतलब एक चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते हैं। और चुनावी मुद्दे का मतलब कि हम सिर्फ ये कह दें इस बात में कि भाई चुनाव आधारित ये होंगी। दरअसल में हमको चुनाव आधारित या चुनावी प्रक्रिया आधारित भर्ती ना करा करके हमको केंद्र में रख के स्टूडेंट्स को, इस प्रदेश में अध्यापकों की क्या आवश्यकता है, शिक्षा को केंद्र में रख के हमको उनकी भर्ती करानी चाहिए। और यही हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। और फिर सब लोग अगर इस उद्देश्य पर आप खरे उतरेंगे तो सराहेंगे आपको। ठीक है। उन सब के आशीर्वाद, उन सब बहनों की दुआएं आपको लगेंगी, और वो दुआएं पहुँचे आप तक, हम ये चाहेंगे। लेकिन उन सब के साथ में न्याय हो और उनको इंसाफ मिले।